बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला की, जिनका बड़ा बयान सामने आया है और दिग्विजय चौटाला ने कहा है कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन तय है और अब सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। उन्होंने कहा है कि नवरात्रों के शुभ अवसर पर गठबंधन का ऐलान कर दिया जाएगा। दिल्ली और हरियाणा में दोनों पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जेजेपी के लिए आम जनता ही स्टार प्रचारक होगी। वहीं 16 अप्रैल को जेजेपी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। राफेल को लेकर दिग्विजय ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि राफेल घोटाला भी कांग्रेस के 2G, 3G और जीजा जी के घोटालों से कम नहीं। साथ ही दिग्विजय ने अभय चौटाला पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अभय सिंह चौटाला बचकानी बातें करते हैं, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें। तो जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने बड़ा बयान दिया है जेजेपी और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लेकर, लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने यहां ये कहा है कि हरियाणा और दिल्ली में जेजेपी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होना तय है। अब ऐसे में क्या दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन होना माना जा रहा था, क्या वो गठबंधन नहीं होगा? कई सवाल खड़े कर दिए हैं जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला के इस बयान ने। आपको बता दें, उन्होंने नवरात्रों के शुभ अवसर पर गठबंधन का ऐलान करने की बात कही है। दिल्ली और हरियाणा में दोनों पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगी, ये बयान दिया है जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने। उन्होंने कहा है कि जेजेपी के लिए कोई स्टार प्रचारक नहीं होगा, आम जनता ही स्टार प्रचारक होगी। 16 अप्रैल तक जेजेपी के सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने इसी के साथ ही राफेल डील को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राफेल घोटाला भी कांग्रेस के 2G, 3G और जीजाजी जैसा नजर आता है। दिग्विजय ने अभय चौटाला पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अभय सिंह चौटाला बचकानी बातें करते हैं, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें। और इस खबर पर हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर राकेश गुप्ता जुड़ गए हैं। राकेश, जिस तरीके के बयान दिग्विजय ने दिए हैं, सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और जेजेपी साथ चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा में ठीक था, लेकिन यहाँ कह रहे हैं हरियाणा दिल्ली में, तो क्या दिल्ली में अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन ना होकर जेजेपी और आम आदमी पार्टी साथ आ रहे हैं? बिल्कुल। देखिए नंदिनी, हरियाणा में कल आप जानते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी दुष्यंत की, और लगातार क्योंकि नई पार्टी बनी है, इनेलो से अलग होकर बनी है, ऐसे में इनकी जो है एक राजनीतिक जरूरत भी है। हम इसे मजबूरी नहीं कह सकते, राजनीतिक जरूरत भी है। और आपका भी आप जानते हैं कि हरियाणा में ज्यादा, क्योंकि हालांकि ये काम करते रहे हैं, लेकिन जो एक पैठ बननी चाहिए उतनी नहीं है। तो ऐसे में दोनों पार्टियों की राजनीतिक जरूरत है कि किसी तरह जो है गठबंधन हो, लेकिन पेंच इनका जो अंतिम तौर पर है वो सीटों को लेकर है। दुष्यंत से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि एक सम्मानजनक हक वे चाहते हैं, यही कहना जो है आपका भी है। और बीच बीच में जो र्यूमर्स चलते हैं, जो राजनीतिक, आप जानते हैं कि ये राजनीतिक पॉलिटिकल टाइम है तो राजनीतिक र्यूमर्स बड़े चलते हैं। ऐसे में जब बात ये भी आई थी कि एक महागठबंधन हो जिसमें कांग्रेस शामिल रहे, हरियाणा में आप रहे और जसपा रहे, लेकिन दुष्यंत ने साफ कहा कि भाजपा और कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है। आप और कांग्रेस का दिल्ली में जो है बातचीत जो लगातार चलती रही है, लेकिन हरियाणा में जो है इनके समझौते की जो इनके नेता ने ही बात नकारी है। हरियाणा कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, वे भी जजपा से जो है समझौते की बात नकारते रहे हैं। और इसके साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, अकेली जाएगी। बहरहाल बात जो है जजपा और आपके गठबंधन की है। ये जो आने वाले 2 दिनों में इसकी घोषणा कर दी जाएगी, क्योंकि कल जो है दुष्यंत यही कह रहे थे कि 72 घंटे आप इंतजार करें, क्योंकि ये जो रिकमेंडेशन है वो अजय सिंह चौटाला, जो इस समय तिहाड़ में है, उनके पास जानी है।
और उनसे मोहर लगते ही इसकी घोषणा कर दी जी जाएगी। राकेश, लेकिन अगर हरियाणा की बात करें तो सब चीजें कांच की तरह साफ हैं कि किस पार्टी में क्या गठबंधन हो रहा है, किसके साथ नहीं हो रहा है। बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, बिल्कुल क्लियर कट है। लेकिन यहाँ जो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है दिग्विजय चौटाला के बयान के बाद, वो दिल्ली को लेकर कंफ्यूजन है, क्योंकि हरियाणा में ना कांग्रेस जेजेपी के साथ आना चाहती है, ना जेजेपी कांग्रेस के साथ। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में डिस्कशन चल ही रहा है, कोई पुख्ता खबर अभी तक आई नहीं है। और ऐसे में जेजेपी द्वारा जेजेपी के बड़े नेता दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं कि हरियाणा और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और जेजेपी साथ चुनाव लड़ेंगे। और हमारे साथ सीधा दिग्विजय चौटाला जी जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं से जानेंगे। दिग्विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। जिस तरीके का बयान आपने दिया है, बिल्कुल जो एक राजनीतिक हलचल इतनी तेज हो चुकी है, क्योंकि आपने बयान दिया है कि दिल्ली और हरियाणा में आम आदमी पार्टी और जेजेपी चुनाव साथ लड़ेंगे। लेकिन सर, खबरें तो ये भी हैं कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी साथ चुनाव लड़ सकते हैं, तो आप क्या वहां उनका समर्थन करेंगे, कांग्रेस का? नहीं, कांग्रेस के साथ तो हम बिल्कुल नहीं जा सकते, किसी भी कीमत पर नहीं जा सकते। मैंने ये कहा है कि मैं पॉजिटिव थिंकर हूं, और जहां तक मेरे पास सोर्सेज की खबरें हैं, क्योंकि मैं तो फील्ड में हूं लगातार। जी। जो पार्टी के आलाकमान दोनों पार्टीज के बीच में बात चल रही है, नवरात्रि के शुभ अवसर पर माता रानी की कृपा से जो भी न्यूज होगी वो कार्यकर्ताओं में उत्साह डालने वाली होगी, और लोगों को भी जो है ना इस अलायंस से कहीं ना कहीं बहुत जो है ना उम्मीद होगी। जी बिल्कुल। दिग्विजय जी, हरियाणा में तो चलिए किसी के साथ आप गठबंधन कांग्रेस या बीजेपी के साथ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर कट है। लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ आप आ सकते हैं। हरियाणा में सब कुछ चीजें क्लियर है, लेकिन दिल्ली में जो हलचलें हैं वो इतनी कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं कि दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ आते हैं तो फिर आपकी पार्टी का रुख क्या होगा, और क्या वो दोनों पार्टियां साथ नहीं आ रही हैं? आप मेरे से बिना पूछे अगली बार इस बयान को चला दीजिएगा। कांग्रेस के साथ तो हम किसी भी कीमत पर नहीं जा सकते। जी जी जी, यानी दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ आती है तो आप समर्थन नहीं देंगे? तो दिल्ली में समर्थन कैसे दे सकते हैं, आप खुद समझदार। चलिए बिल्कुल, यानी उन दोनों में गठबंधन हो ही नहीं रहा है। आप क्या समझते हैं दिग्विजय जी कि हरियाणा की राजनीति में और दिल्ली की राजनीति में आपकी पार्टी इतनी सक्रिय जब होगी तो कितना बल इसे मिलेगा? क्या सीटों को लेकर भी एक तरीके से गठबंधन होगा कि हरियाणा में अगर कुछ सीटें आप आम आदमी पार्टी को देते हैं तो दिल्ली में वो आपको देंगे? चलिए, दिग्विजय चौटाला से हमारा संपर्क टूट गया है। बहरहाल कई सवालों के जवाब जो अधूरे ही रह गए, और लेकिन एक बात उन्होंने क्लियर कट कह दी है कि कांग्रेस पार्टी के साथ वो किसी भी हालत में साथ नहीं आने वाले हैं, और ये भी साफ हो चुका है कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी साथ नहीं आएंगे। दुष्यंत जी बोल चुके हैं, आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता बोल चुके हैं, गठबंधन लगभग तय है, तो सिर्फ अनाउंस होना बाकी है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि नवरात्रों में, नवरात्रि शुभ होते हैं, तो नवरात्रों में ये शुभ कार्य हो जाए। हमें उम्मीद है जब गठबंधन होगा तो फिर दोनों ही जगह होगा, और दिल्ली के अंदर भी जननायक जनता पार्टी जो है वो कुछ सीटें ऐसी है जिसपे बड़ा अहम किरदार अदा करती है। हम उनकी वहां मदद भी करेंगे जहां हमारे लायक हो पाएगा। हम दिल्ली में उनकी मदद करेंगे, और आने वाले समय विधानसभा के अंदर दिल्ली के अंदर मजबूती से जेजेपी चुनाव भी लड़ेगी। अब सच को मैं ये कहूं कि आप मेरे सामने खड़े ही नहीं हो, मेरा आप इंटरव्यू ले ही नहीं रहे हो, जबकि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। इसी हिसाब से दुष्यंत आज हरियाणा के अंदर एक विकल्प बनकर के खड़ा हो गया बीजेपी का, आने वाले समय में भविष्य हरियाणा का। और अभय सिंह कह रहे हैं मैं दुष्यंत को जानता ही नहीं। अब मैं ये कहूं कि बाहर दिन है ही नहीं, अभी रात है। अभय सिंह जी तो ऐसी बचकानी बातें कर रहे हैं। अब परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि दे, उनके स्ट्रेस को कम करे, और उन्हें जो है ना इस फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकाले। मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। 600 करोड़ का विमान 1600 में खरीदेंगे, 1000 करोड़ हर प्लेन पे कमाएंगे, तो इतनी बड़ी ठगाठोरी थोड़ी चलेगी। माननीय उच्चतम न्यायालय जो है निश्चित तौर पे आज नहीं तो कल इस पे संज्ञान लेगा, और ये सब अदानी, अंबानी, गुजराती गैंग, अमित शाह भाई
और नरेंद्र मोदी भाई, ये सारे जितने भाई हैं, ये सब पे कार्रवाई होगी। और इस पर हमारे साथ इनेलो से प्रवक्ता प्रवीण अत्रे जी जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, जेजेपी और आम आदमी पार्टी साथ आएंगे, ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है। क्या लगता है, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं अगर ये दोनों पार्टियां साथ आती हैं तो? देखिए, ये बात पहले भी कई बार कह चुके हैं, दोबारा फिर रिपीट करता हूं। कौन पार्टी किससे गठबंधन करती है, इससे इंडियन नेशनल लोकदल को कतई कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आम आदमी पार्टी और जेजेपी के गठबंधन पे मुझे राहत इंदौरी की एक कविता याद आती है जी। वो जरूर बोलना चाहूंगा। झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकार ने ऐलान किया है सच बोलो, घर में झूठों की मंडी लगी है और बाहर लिखा है सच बोलो जी। तो जब इस तरह के लोग आपस में मिलेंगे, उससे हरियाणा की ना तो राजनीति पे फर्क पड़ता है, ना ही नेशनल लोकदल को फर्क पड़ता है। जी चलिए सर, जेजेपी किसी के भी साथ आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर जेजेपी के बड़े नेता आपकी पार्टी के बड़े नेता को कुछ बोले तो उससे तो आपको फर्क पड़ेगा। अभय चौटाला के लिए कह रहे हैं दिग्विजय चौटाला कि वो बचकानी बातें करते, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें। दिग्विजय चौटाला को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए जी। दिग्विजय चौटाला को इस बात का एहसास होना बहुत जरूरी है कि अभय सिंह चौटाला का कद दिग्विजय चौटाला से कहीं ज्यादा बड़ा है, पहला। दूसरा, अगर आप दिग्विजय चौटाला के बयान लगातार उनका विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार झूठ बोलता है, जो अपनी शिक्षा के लिए झूठ बोलता है, आपने ये भी देखा। जो व्यक्ति एक दिन बोलता है कि इंडियन नेशनल लोकदल 4 साल से बीजेपी का विरोध कर रही है, और वही व्यक्ति 1 महीने बाद बोलता है कि इंडियन नेशनल लोकदल बीजेपी की बी टीम। जिस व्यक्ति को अपने शब्दों पे कंट्रोल नहीं, जिस व्यक्ति के बयानों के अंदर किसी तरह का समन्वय नहीं, ऐसे व्यक्ति के बयान पे क्या चर्चा करना? जनता भी सीरियस नहीं लेती है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिग्विजय चौटाला ने जो सुगबुगाहट बना दी है, एक राजनीतिक हलचल को और तेज कर दिया है हरियाणा के अंदर। अब तक चल रहा था कि किसी पार्टी का किसी से कोई गठबंधन नहीं, लेकिन जेजेपी और आम आदमी पार्टी साथ आ रहे हैं, ये बात दिग्विजय चौटाला ने कंफर्म कर दी है।